नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग हिंदी के सेशन 2 में बात करते हैं। हम लोग पीछे वीडियो में स्वरों और व्यंजनों के जो संख्याओं के आधार पर क्वेश्चन उठते हैं उनके बारे में पढ़े थे। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखें, और किन्हीं कारणवश वीडियो नहीं बन पा रहा था, यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आइए हम अब स्वर की शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दबाने के बाद उसकी घंटी को ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग स्वर के आधार पर पढ़ रहे थे कि कितने प्रकार से हम लोग स्वर को पढ़ेंगे। तो हम लोग 5-6 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला बताए थे उत्पत्ति के आधार पर, पिछले वीडियो में बताए हैं। कालमान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीव प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर और मुख विवर के आधार पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले स्वर की शुरुआत करते हैं। तो स्वर की शुरुआत करते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। स्वर कहते किसे हैं? तो ऐसे वर्ड जिनको क्या बताए थे, ऐसे वर्ड जिनको बोलने में हमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि की सहायता, इनकी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। क्या नहीं लेनी पड़ती है? उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। स्वर की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह हमेशा व्यंजन के बाद में प्रयोग होते हैं, और व्यंजन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो हमेशा स्वर के पहले प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का को देख लेते हैं। तो का को देखना है तो जैसे का है हमारा, तो यह है केवल एक वर्ड है ना। अभी इसमें देखिए 2 भाग में करेंगे, क प्लस अ। तो हमेशा देखिए स्वर जो है व्यंजन के बाद में प्रयोग हुआ है, और व्यंजन हमारा स्वर के पहले प्रयोग हुआ। ठीक है, तो यही देखिए। और व्यंजन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि व्यंजन के नीचे जो हमेशा हलंत लगता है तो वह शुद्ध व्यंजन बनता है। तो ठीक है, आगे शुरुआत करते हैं स्वर की। तो स्वरों को हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे। स्वर के 2 प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या है? मूल स्वर, सॉरी उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर हमको क्या पढ़ना है? स्वर। और यह यहाँ मात्रा या कालमान के आधार पर, मात्रा या कालमान के आधार पर हमको पढ़ना क्या? स्वर। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो नहीं समझ में आता वीडियो में उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो एक दूसरी वीडियो हम आप बना के आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डाल देंगे। तो आइए देखते हैं। स्वर उत्पत्ति के आधार पर पढ़ना है। तो देखिए यहाँ 2 चीज़ें हमको पढ़नी है उत्पत्ति के आधार पर। एक देखिए होता है हमारा मूल स्वर। क्या होता है? एक होता है हमारा मूल स्वर, दूसरा हमारा होता है क्या? संधि स्वर। क्या होता है? संधि स्वर। ध्यान से समझिएगा, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या क्या होती है? मूल स्वर को हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी होती है। पहला था हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और क्या था? रे। ठीक, यह 4 हो गए। मूल स्वरों की संख्या 4 हो गई। ठीक है, अब संधि स्वर में देखेंगे कि संधि स्वर में कैसे कैसे क्या होता है। तो इसमें देखिए दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं? संधि स्वर में क्या होता है? एक होता है हमारा क्या? दीर्घ स्वर। दूसरा है हमारा क्या?
संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक, अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ स्वर की परिभाषा होती है ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए या दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है अपने ही स्वरों से या अपने ही वर्णों से मिलकर नए वर्ण का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर की परिभाषा एक ये भी होती है कि ह्रस्व की अपेक्षा, जिन वर्णों को बोलने में हमें ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हमारा होता है बड़ा आ, यह हमारा क्या है? बड़ा आ, यह हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। यह देखिए कैसे बन रहा है, अ प्लस आ मिलाकर क्या बन रहा है? दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहा है। तो देखिए अपने ही जैसे वर्णों से मिलकर बन रहा है, बड़ा आ हो गया। फिर क्या है? बड़ी ई, क्या है? बड़ी ई, ई प्लस ई मिलकर क्या बना रहा है? बड़ी ई बना रहा है। ठीक, अब 2 और बनते हैं। एक होता हमारा ऊ, क्या? बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ बना रहे हैं। आप लोगों को वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, फिर से बना देते हैं। देखिए क्या एक होता है, देखिए बड़ा आ, फिर बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, फिर बड़ी री। तो देखिए जैसे हमारा हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है? आ प्लस आ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ। बड़ी ई कैसे बन रही है? ई प्लस ई मिलाकर बना रहा है क्या? बड़ी ई। और री प्लस री मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ी री बना रहे हैं। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं संयुक्त स्वर कहते किसे हैं। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमें अलग अलग स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या संयुक्त स्वर की परिभाषा होती है संयुक्त स्वर का निर्माण होता है अलग अलग स्वरों से। जैसे हमारा है ए, ऐ, ठीक, ओ और औ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए सेशन चल रहा है, यहाँ से वर्णमाला से ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो आइए देखिए क्या क्या है। ए का निर्माण कैसे हो रहा है? ए का निर्माण अ प्लस ई से, अ प्लस छोटी ई से होगा। यहाँ अ प्लस ई से हमारा किसका निर्माण हो रहा है? ए का निर्माण हो रहा है। फिर ऐ का आ प्लस ए से किसका निर्माण हो रहा है? ऐ का। ठीक, ओ का निर्माण कैसे होता है? देखिए आ प्लस ऊ से हमारा किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है। आओ का कैसे होगा? आ प्लस किससे? हमारा ओ मिल चुका है, इस नाते ओ से मिलाकर किसका निर्माण हो रहा है? औ का निर्माण। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे आइए चलते हैं। यह हो गया हमारा किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग क्या पढ़ लिए? मूल स्वर पढ़ लिए, संधि स्वर पढ़ लिए। संधि स्वर में एक दीर्घ स्वर पढ़े हैं, एक संयुक्त स्वर पढ़े हैं। अब मात्रा या कालमान के आधार पर पढ़ लेते हैं। देखिए आइए, मात्रा या कालमान के आधार पर पढ़ लेते हैं। वीडियो देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल हमारा जरूर करिएगा। अब देखिए मात्रा या काल मान के आधार पर। ठीक है, तो मात्रा या काल मान के आधार पर हमको 3 भागों में पढ़ना है। देखिए एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है
दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। ठीक, अब देखिए ह्रस्व का मतलब होता है कम समय। क्या होता है? कम समय। ह्रस्व का मतलब होता है कम समय। दीर्घ का मतलब होता है हमारा ह्रस्व गुणे 2, यानी कि ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय। प्लुत का मतलब क्या होता है? दीर्घ गुणे 2, अर्थात दीर्घ की अपेक्षा 2 गुना समय लगता हो जिसको बोलने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? नीचे देखते हैं। होता है, अभी पीछे होता है, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और छोटी री। ठीक है, यह क्या हो गया हमारा? 4 हो गए ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ए, ओ और औ। ठीक, क्या हुए? ए और ओ और औ, यह क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। प्लुत स्वर कहते हैं 3 जैसी, हिंदी की 3 जैसी आकृति को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण पूछा जाता है हमेशा परीक्षाओं में, तो ओम होता है। क्या होता है? ओम इसका उदाहरण होता है। ठीक है, यह हमारा हो गया कालमान और उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, एक बार दोहरा लेते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है हमारी 4। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा उ और री। क्या हो गया? छोटा, छोटी, छोटा उ, री। दीर्घ स्वर हो गए बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, ओ, औ। यह क्या हो गए? हमारे दीर्घ स्वर हो गए। प्लुत स्वर 3 जैसी आकृति, हिंदी की 3 जैसी आकृति को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण है ओम। ठीक, अब देखिए एक होता है अंग, एक होता है आ। ठीक, अंग और आ को विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक, इसको एक तो अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। ठीक, और एक कहते हैं, इसका 2 नाम है, अनुनासिक। अनुनासिक क्या कहते हैं? अनुनासिक। ठीक, इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम दूसरे प्रकार पे, उच्चारण के आधार पर। किस पे? उच्चारण के आधार पर। आइए मिटाते हैं इसको। आइए शुरू करते हैं। किसके आधार पर हमको पढ़ना है? उच्चारण के आधार पर। स्वर में हमको पढ़ना है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। देखिए हमारा उच्चारण के आधार पर होता है, पहला होता है, देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, फिर दंत, ओष्ठ। क्या हो गया? ओष्ठ। और
कंठ ताल और कंठोष्ठ। क्या हो गया? कंठोष्ठ। ठीक, इतने प्रकार उच्चारण के आधार पर हमको पढ़ना है। अब सीधे सीधे हम लोग देखेंगे ध्वनियाँ कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, कौन कौन से वर्ड कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक, देखिए आइए देखिए कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है हमारी? छोटा आ, छोटा आ। क्या? छोटा आ और बड़ा आ। फिर देखिए आ, छोटा आ, बड़ा आ कंठ से निकल रहे। तालु से कौन से वर्ड निकलते हैं? तो देखिए बोलिए ई, बड़ी ई, ई और बड़ी ई। क्या क्या निकल रहा है? ई, बड़ी ई। मूर्धा से क्या निकल रहा है? एक ही वर्ड निकलता है मूर्धा से। क्या? वो भी रे निकलता है। मूर्धा वर्ड उसे कहते हैं जो कंपन करते हैं पीछे की तरफ जब हमारी जिह्वा मुड़ती है, तो उसे मूर्धा वर्ड कहते हैं। दंत किसे कहते हैं? दंत से हमारा कोई वर्ड नहीं निकलता है। क्या? दंत से हमारा कोई वर्ड नहीं निकलता। ओष्ठ से देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, फिर कंठताल से ए, ऐ, ए, ऐ। ठीक है, कंठोष्ठ से ओ, औ। ठीक, अब देखिए हम लोग ए और ऐ कैसे निकलते हैं। यहाँ देखिए पीछे जगह कम थी तो हम आप लोगों को नहीं बता पाए थे यह संयुक्त स्वर बनता कैसे है। ठीक, ए ऐ बताए हैं, यहाँ भी देख लीजिए कैसे कैसे बन रहा है। देखिए आइए, ए का संयुक्त भाग क्या क्या है? ठीक है, पहला तो देखिए है छोटा आ। क्या है? छोटा आ प्लस क्या है? क्या बताएं पीछे? छोटा आ प्लस ए। ठीक, छोटा आ प्लस ए। ठीक, छोटा आ प्लस ए से हमारा किसका निर्माण हो रहा है? सॉरी, ऐ का निर्माण इससे होगा। छोटा आ प्लस ई होगी, छोटा आ प्लस ई, इससे हमारा ऐ का निर्माण हो रहा है। और ए का निर्माण हो रहा है। ऐ का निर्माण किससे हो रहा है? छोटा आ प्लस ए से हमारा किसका निर्माण हो रहा है? ऐ का निर्माण। अब देखिए छोटा आ जो हमारी ध्वनि किससे निकल रही है? छोटा आ कंठ से निकल रही है ना, तो छोटा आ का हो जाएगा कंठ। ठीक, ए का तो किससे? ए का हमारा कंठ ताल है ही है, तो उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं इसका भी हमारा क्या? आ का कंठ से निकल रहा है। ई का किससे निकल रहा है? यहाँ देखिए ई का तालु से प्लस तालु से। ठीक, तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? इसका जोड़ हमारा हो जाएगा कंठ तालु। क्या हो गया? कंठ तालु। तो वही हमारा यहाँ भी हो जाएगा कंठ तालु। ठीक, अर्थात हमारा ए का निर्माण कंठ तालु से हो रहा है। ठीक है, अब ओ आओ का क्या हो जाएगा? तो ओ आओ का हम पीछे बताए थे, ओ का निर्माण देखिए दो वर्डों से मिलकर हो रहा है, अ प्लस उ से। ठीक, फिर औ का निर्माण आ प्लस उ से, और औ का निर्माण आ प्लस ओ से मिलकर क्या बन रहा है? हमारा औ बन रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान से जहाँ ना समझ में आए एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अगला आधार हम देखेंगे जीव प्रयोग के आधार पर। क्या देखेंगे? जीव प्रयोग के आधार पर। प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब हमको देखना है स्वर किसके। यहाँ देखिए स्वर देखना हम लोगों को
जीभ प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ प्रयोग के आधार पर। ठीक है, फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जीभ प्रयोग के आधार पर। देखिए हमारा जीभ का भाग सबसे पहले देख लीजिए क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा मुंह हो गया और ये हमारी जीभ हो गई, ये हमारा गला हो गया। ठीक है, तो कोई भी चीज जहां से शुरू होती है वही उसका अग्रभाग होता है। तो हमारी जीवा गले से शुरू होती है तो ये हमारा हो जाएगा अग्रभाग, फिर मध्य वाला यह बीच वाला भाग हो जाएगा मध्य, और यह पिछला भाग पश्च हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से जान लीजिएगा। जो भी चीज जहां से शुरू होती है वही उसका अग्रभाग होता है, और मध्य वाला भाग जो बीच का हिस्सा होता है वह मध्य होता है, पश्च मीन्स पीछे वाला भाग। ठीक, तो आइए देख लेते हैं जीभ प्रयोग के आधार पर कैसे है क्या। जीभ प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीभ प्रयोग के आधार पर कैसे क्या है। 3 भाग में पढ़ना है। थोड़ा सा गला खराब है तो उसके लिए माफी चाहेंगे आप लोगों से। सबसे पहले हमको पढ़ना है अग्रभाग से कौन से वर्ण निकलते हैं। ठीक, फिर मध्य भाग से। ठीक है, फिर हमारा है पश्च भाग। क्या है? पश्च भाग। यह 3 आधार पर पढ़ना है। तो देखिए अग्रभाग से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं। सबसे पहले स्वर की शुरुआत जहां से करते हैं उसको देख लीजिए। छोटा आ बड़ा, कहने को तो यह हमारा कंठ से निकल रहा है, लेकिन जीह्वा में जो हल्का सा गड्ढा टाइप का हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं। छोटा आ और बड़ा आ, यह हमारा पश्च से निकलता है। फिर छोटी ई, देखिए बड़ी ई, फिर ए ऐ। ठीक है, यह देखिए हमारा कहाँ से निकल रहा है? जिह्वा के पश्च भाग से, अग्रभाग से निकल रहा है। कहाँ से? जिह्वा के अग्रभाग से निकल रहा है। बाकी क्या है? छोटा ऊ, क्या है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, फिर ओ है, फिर औ है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मध्य भाग से छोटा आ बड़ा आ, फिर छोटी ई बड़ी ई अग्रभाग से, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ पश्च भाग से, फिर हमारा पश्च भाग मीन्स आगे से होठों की तरफ से, फिर ओ औ कहाँ से निकल रहा है? आगे के होठों से निकल रहा है तो उसको पश्च भाग माना जाएगा। फिर छोटी ई बड़ी ए ऐ कहाँ से निकल रहा है? अग्रभाग से। और एक बात, इसको मध्य वाले को हम केंद्रीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग भी कहते हैं। ठीक, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हमारा बचता है ओष्ठ के आधार पर और मुख विवर के आधार पर। तो इसको हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी नए लोग वीडियो को देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।